बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाला वाइट सॉस पास्ता। इसको आप पास्ता विद वाइट सॉस भी कर सकते हैं। दूसरे पास्ता की निस्बत मैक्रोनी की निस्बत ये बहुत जल्दी बन जाता है। कभी मेहमान आए तो आप फटाफट से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा मैदा होना चाहिए आपके पास। तो बहुत ही ईजी रेसिपी है, झटपट बनने वाली। तो फटाफट से अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले पास्ता हम बॉईल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने पानी को रखा है एक सॉस पैन में। इसमें डाला है 1 टीस्पून नमक, 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के, और इसको हम बॉईल होने देंगे। ठीक है, जैसे ही पानी में बॉइलिंग स्टार्ट होगी तो इसके अंदर हम पास्ता डालेंगे। ये पेनी पास्ता है मेरे पास। ज़्यादातर वाइट सॉस पास्ता इसी से बनाया जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपल एल्बो मैक्रोनी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये 400 ग्राम है, यानी पूरा एक पैकेट जो होता है मैंने इसमें डाल दिया। इसको हम बॉईल आने देंगे और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक बॉईल कर लेंगे, जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। ठीक है, उतनी देर हम इसको पकाएंगे। ऑयल मैंने इस टाइम डाला है, आप चाहें तो उसको जब आप पास्ता बॉईल हो जाएगा उसके बाद भी डाल सकते हैं, ताकि आपस में चिपके नहीं। ठीक है, तो बस इसको हम बॉईल आने देते हैं और इसको हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकाना है, या जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाती। तो देखिए यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी पास्ता जो है ना अच्छे से गल चुका है। देखिए आपको मैं कट करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट है और अच्छे से नरम हो चुका है। तो बस मैं इसको किसी स्ट्रेनर में निकाल लूँगी और इसके ऊपर से हम ठंडा पानी डाल देंगे और इसको हम साइड पे कर देते हैं। और अब हम चिकन की मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो चिकन की मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक का, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें और हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और तकरीबन 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। इसमें डालकर इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम चिकन को साइड पे कर देंगे, मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। और चिकन के पीसेस जो है ना बिल्कुल हमने छोटे छोटे बाइट साइज़ लिए हैं। अब यहाँ एक पैन में हमने डाला है 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और इसमें सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये इसमें डाल देंगे और प्याज को हमने हल्का सा सौते करना है, बिल्कुल सॉफ्ट करना है, ज़्यादा नहीं पकाना। तो जैसे ही प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होगी इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1 टीस्पून मेरे पास लहसुन का पेस्ट है। ये चॉप किया हुआ लहसुन है, ये इसमें डाल देंगे। उसको भी साथ में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। लहसुन को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और चिकन डालकर इसको थोड़ा सा पकाएंगे कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, उतनी देर हमने इसको पकाना है। और चिकन के पीसेस मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखें बिल्कुल स्क्वायर पीस हैं, बाइट साइज़ के, इतने आपने रखने हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलर इसका चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी और पानी डाल के इसको हम कवर करके चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चिकन को जो है पैन को कवर कर देती हूँ और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। तो देखिए 5-7 मिनट बाद आप देख सकते हैं पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मसाले और शामिल करेंगे, मज़ीद शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल देती हूँ ताकि चिकन जले नहीं, क्योंकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ठीक है, और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। नमक कम ही रखेंगे क्योंकि हमने पास्ता बॉईल करते हुए डाला है और चिकन के मैरिनेशन में भी डाला है। और साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ टीस्पून काली मिर्चें हैं। ठीक है, कुटी हुई काली मिर्चें, इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको साथ साथ मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी साथ ही कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सकें। तो देखिए तमाम मसालों को हमने चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर मेरे पास एक लार्ज साइज़ की शिमला मिर्च थी, अगर मीडियम साइज़ की तो आप 2 ले लें, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये इसमें डाल देंगे और शिमला मिर्च डालकर हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 1-आध मिनट ही पकाएंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा कवर कर दूंगी ताकि थोड़ी सी शिमला मिर्च नरम हो जाए। तो मैंने तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इसको कवर किया है और देखिए शिमला मिर्च काफ़ी हद तक जो है सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हमने इसको सॉफ्ट नहीं करना। और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है ज़ीरा पाउडर, उसको डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारी चिकन जो है रेडी हो चुकी है। फ्लेम को मैं यहाँ बंद कर दूँगी, चूल्हे को बंद करके उसको हम साइड पे कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सॉस बनाने की तैयारी करते हैं। तो वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन को चूल्हे पर रख लिया है, फ्लेम नीचे ऑन कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून मक्खन है मेरे पास, ये घर का ही मक्खन है। तो 3 टेबलस्पून मक्खन मैंने डाला है, बाज़ार का भी ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास मक्खन ही है तो आप 4 खाने के चम्मच मक्खन डाल लें, और अगर मक्खन नहीं है तो सिर्फ कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही इसमें डाल देंगे 1/4 कप मेरे पास मैदा है जिसको मैंने छाना है, साफ़ सुथरा है, ये इसमें डाल देंगे। और जब तक हमारा घी या मक्खन मेल्ट होता है, ऑयल, तब तक हम इसको साथ साथ भूनते भी रहेंगे और मेल्ट होता रहेगा मक्खन। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, कलर चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सा हमने इसका कच्चापन दूर करना है। तो बस लो फ्लेम पर इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे मैदे को और मक्खन के साथ।
तो देखिए मैंने मैदे को यहाँ पर भून लिया है और अब क्या करेंगे, फ्लेम को मैं यहाँ बंद कर दूँगी क्योंकि जब हम इसमें दूध शामिल करते हैं ना तो फिर इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और हैंडल नहीं होता। फ्लेम को बंद करेंगे और साथ साथ मेरे पास यहाँ पर 3 कप फुल फैट मिल्क है, ये थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे क्योंकि अगर हम एकदम डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, हैंडल नहीं होगा। तो फ्लेम को आपने यहाँ तो लो कर दें, बहुत ज़्यादा यहाँ बंद कर दें एक दफ़ा, जब तक आप सारा दूध इसमें शामिल नहीं कर लेते, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और 3 कप दूध सारा इसमें शामिल कर देंगे। मैं यहाँ पर विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत चांस होता है कि जब हम दूध डालते हैं तो फ़ौरन से गुठलियाँ ही लम्स बन जाते हैं इसमें। तो सारा दूध मैंने इसमें डाल दिया और अब विस्क की मदद से इसको अच्छे से फेंटते जाएंगे और मैंने फ्लेम को यहाँ पर ऑन कर दिया है और इस सॉस को हमने पकाते जाना है, ठीक है। थोड़ा सा थिक कर लेना है, कितना गाढ़ा करना है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो देखें सॉस हमारी पकते हुए काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अब हमने सॉस को भी फ्लेवर देना है ताकि बिल्कुल फीकी ना लगे, फ्लेवरफुल लगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पर 1/4 टीस्पून काली मिर्चें हैं, कुटी हुई काली मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। अब नमक मैं यहाँ पे शामिल नहीं करी क्योंकि मैंने पास्ता बॉईल करते हुए नमक डाला, चिकन में भी डाला और मैरिनेशन में भी डाला। तो नमक अगर कम लगेगा तो आप बाद में मज़ीद शामिल कर सकते हैं, इसलिए नमक आप कम ही रखा करें, ठीक है। तो मैंने नमक यहाँ पर नहीं डाली, सॉस को मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे ताकि थोड़ी सी गाढ़ी और हो जाए जिस कंसिस्टेंसी में भी चाहिए। तो देखें सॉस हमारी काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है और इसकी क्या निशानी है, मैं एक स्पून लूँगी, चम्मच को उल्टा करके उसके ऊपर सॉस लगाएंगे और ऊपर उंगली फेरेंगे तो एक लाइन लग जाएगी और ये आपस में मिलेगी नहीं, इसका मतलब हमारी सॉस रेडी हो चुकी है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, अपना पास्ता जो हमने बॉईल किया था ये डाल देंगे। इसको मैंने एक बार पानी से गुजार लिया था, हल्के हल्के पानी डाल दिया पर मैंने, ताकि ये बिल्कुल अलग अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, ठीक है। और इसको मैंने दोबारा से ड्राई कर लिया है। ये पास्ता इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद साथ ही इसमें डाल देंगे चिकन भी, चिकन डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारा वाइट सॉस पास्ता बनकर रेडी हो जाएगा। फ्लेम को अभी ऑफ़ नहीं करना, बस 1 आध मिनट पकाते हैं उसको, फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको लगे कि आपका ये थिक हो चुका है क्योंकि सॉस जो ना थोड़ा सा पकने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाती है, तो आप थोड़ा सा इसमें दूध डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बस हमारा पास्ता माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो लीव्स, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर ये नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है डालना। तो बस हमारा वाइट सॉस पास्ता बनकर रेडी है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही यमी, और इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। अगर आप इसमें चीज़ी फ्लेवर देना चाहते हैं थोड़ी सी चीज़ भी आप डाल सकते हैं, तो अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ थोड़े से मैदे से आपकी जो है वाइट सॉस पास्ता बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को साथ ही लाइक कर दिया करें और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।